हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। आज का ये वीडियो हम लोग जो हमारा टॉपिक नोइंग आवर नंबर्स है उसका पार्ट 5 को कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछले 4 पार्ट्स में हमने क्या क्या सीखा है आइए एक बार देख लेते हैं, फिर पार्ट 5 शुरू करते हैं। तो पिछले 4 पार्ट्स में हमने बेसिकली ये 3 टॉपिक्स ही कवर किया है, जिसमें हमने सीखा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, मतलब अगर कुछ डिजिट्स दिए गए हैं तो कुछ कंडीशंस के बेस पे कैसे हम लोग नंबर फॉर्म कर सकते हैं, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने लार्जर नंबर्स को रीड, राइट और आइडेंटिफाई करना सीखा और उससे रिलेटेड कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, फिर हमने इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम्स को जाना, है ना, मतलब कि कैसे हम लोग किसी नंबर को अपने इंडियन सिस्टम में कैसे रीड करें और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रीड करें, ये सीखा और कुछ क्वेश्चंस भी किए। आज हम लोग जो ये हमारा 4th टॉपिक है उसको करेंगे, ऑपरेशन ऑन लार्जर नंबर्स। और बेसिकली 4 और 5 नंबर जो हमारा है वो सेम ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो ऑपरेशंस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मेनी टाइम्स हमने सीखा हुआ है। तो हम लोग बेसिकली कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे और उससे रिलेटेड कैसे हम लोग अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड ही हम लोग पढ़ेंगे। और ये दो हमारा छोटा टॉपिक है 6 और 7, जो मैंने आप लोग को फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये दोनों टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, बट हम लोग थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, फॉर रिविजन पर्पस। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो जैसे आपको याद होगा कि जब भी हम लोग किसी लेंथ को मेजर करते थे, लेंथ मतलब जैसे सपोज कीजिए मार्कर है, इसकी लंबाई को मेजर करना है। ठीक है, तो इसकी लंबाई को मेजर करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते थे वो होता था हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बहुत छोटा है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए ये हमारा रूम है या कोई एक पोल की लंबाई हो, आपने पोल देखा होगा, तो पोल को मेजर करने के लिए हम लोग जनरली सेंटीमीटर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि पोल जो है वो इस मार्कर कंपैरिजन में बहुत ही ऊंचा होता है। तो उसके लिए हम लोग को एक ग्रेटर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम लोग मीटर यूज़ करते हैं। और अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस मेजर करना है ना, वो भी एक लेंथ ही होता है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग किलोमीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है जनरली बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अगर कोई एडजेसेंट विलेज है या सिटी है तो मे भी थोड़ा कम हो, लेकिन अगर कोई दूर का सिटी हो या विलेज हो या टाउन हो तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग मेजर करने के लिए किलोमीटर से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है एक बार थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर लेंथ हम लोग जो सबसे छोटा यूज़ करते हैं मिलीमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलीमीटर जो ज़्यादा हम लोग का यूज़ होता है बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए, तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर से ठीक बड़ा यूनिट होता है जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो होता है मीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के इक्वल्स टू होता है। और फिर मीटर के बाद जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूनिट वो होता है किलोमीटर, और किलोमीटर मीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो 1000 मीटर इक्वल्स टू होता है 1 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ये नया नहीं है आप लोग के लिए, आप लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। mm मीन्स मिलीमीटर, cm मीन्स सेंटीमीटर, m है सिंपल तो मीटर एंड km मीन्स किलोमीटर। ये आपको रिलेशन हमेशा याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन यूज्ड यूनिट्स हैं। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा है डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, वो बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, हम लोग को यही याद रखना है। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट, हेवीनेस मेजर करना है ना, मतलब जिसको हम लोग वेट कहते हैं, वेट मेजर करना, तो हम लोग यहाँ पे मीटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वेट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो ग्राम होता है ना, तो उसको हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं। तो ग्राम के लिए हम लोग क्या करें,
तो फॉर वेट, मतलब वेट के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं? जैसे कि मैंने बताया, ग्राम जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है। और जो बहुत ही हल्का चीज़ है, हल्का एकदम ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कीजिए एक पिन होता है, आप देखते हैं पिन छोटा सा होता है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग मिलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं। या दवाइयाँ आपने देखी हैं, छोटे छोटे टैबलेट्स होते हैं, उनको मेज़र करने के लिए भी हम लोग मिलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई थोड़ा सा हेवी ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग मेज़र करने के लिए ग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जैसे वहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे सेंटीग्राम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग ग्राम यूज़ करेंगे। मतलब सबसे छोटा है, बहुत हल्का है तो मिलीग्राम, थोड़ा भारी है तो ग्राम, और बहुत भारी है तो किलोग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बीच रिलेशन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम इज इक्वल, मिलीग्राम नॉट ग्राम, 1000 मिलीग्राम हमारा हो जाता है 1 ग्राम के इक्वल। और ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, दैट 1000 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1 किलोग्राम। ठीक है, तो ये दो यूनिट्स ज़्यादातर यूज होते हैं जब हम लोग वेट की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कैसे हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन है हमारा जिसमें है मेक द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, मतलब यहाँ पे जो आपको दिया है, जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग आपको कन्वर्ट करना है। जैसे पहला में क्या है, 11 kg 250 ग्राम 2 ग्राम्स, मतलब ये हमारा वेट है 11 kg 250 ग्राम, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, हो सकता है आप थोड़ा भूल गए हो, तो उसी के लिए मैं आपको एक बार क्विकली इसको रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए जो वेट है वो किलोग्राम और ग्राम दोनों में है, और हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो ग्राम में है ऑलरेडी उसको तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राम में है। हम किसको कन्वर्ट करेंगे, तो जो किलोग्राम है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट वन किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg होता है, इट मीन्स 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होगा। ठीक, और हमें किसको कन्वर्ट करना है, 11 किलोग्राम को। तो देयरफॉर 11 kg क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको याद होगा जब भी हम लोग किसी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उनके बीच जो रिलेशन होता है, जैसे यहाँ पे 1000 का रिलेशन है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा 11,000 ग्राम। ठीक है ना, आपको मालूम है कि जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हमें 30 प्लेस कर देना होता है राइट साइड में। तो ये हो गया हमारा 11,000 ग्राम, 11 kg को कन्वर्ट किए थे। बट हमने किसको करना है, 11 kg 250 ग्राम को। थस 11 kg 250 ग्राम, है ना। अब 11 kg हमारा क्या था, 11,000। अब उसमें हम लोग ये 250 ग्राम को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11,250 ग्राम। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको कई बार गलतियां हो जाती हैं तो आप क्या करेंगे, रफ में इसको ऐसे ऐड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, प्लस 250। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो इसी तरह से आपको बनाना है। सिमिलरली हमारा जो सेकंड नंबर है, यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पे स्मॉलर यूनिट है, सेंटीग्राम स्मॉलर यूनिट होता है, सेंटीग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेंटीग्राम का रिलेशन नहीं लिखा था, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, दैट 100 सेंटीग्राम हमारा जो होता है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीग्राम 1 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी रिलेशन से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा स्टेटमेंट देंगे, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट 100 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, और हमें किसको कन्वर्ट करना है, 56,000 सेंटीग्राम्स को। तो 56,000 सेंटीग्राम्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सेंटीग्राम स्मॉलर यूनिट है, ग्राम ग्रेटर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट को जब ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते थे तो हम लोग डिवाइड करते थे। किससे करेंगे, तो जो रिलेशन देखिए यहाँ पे 100 का रिलेशन है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखें हम लोग, 56,000 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम। और जब आप 100 से डिवाइड करेंगे, आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि जब भी हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल पार्ट है वो 2 डिजिट लेफ्ट चला आता है। तो यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, या आप इसको ऐसे कर लें, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं रफ में। ठीक है, नीचे 100 लिख देना है और ये 2 लास्ट का 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, 560। सो दिस इज आवर आंसर। तो बस आपको यही ध्यान रखना है जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसको कन्वर्ट कर रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज little mistake, this is not kilogram, this is kilometer। ओके, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज लिटिल डिफिकल्ट, है ना। तो आई थिंक मुझे ही कर देना चाहिए, मे बी आपको प्रॉब्लम हो। इसको सही कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे किलोमीटर है, दिस इज थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी है। देखिए हमें क्या करना है, पहले तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, तो अगर दोनों में रहे तो हमें स्मॉलर वाले में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग बड़े में भी करें तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि देयर आर 100 सेंटीमीटर्स इन 1 मीटर। अभी हमें यहाँ पे है 7 मीटर, देयरफॉर 7 मीटर ठीक है। आई थिंक ये भी पॉइंट्स आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग द कलर। ठीक है, तो 7 मीटर। ओके, अगेन ओके, सो 7 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें करना क्या है, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 7 को, और ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। हमारा डायरेक्ट मैं आपको लिख दे रहा हूँ 700 प्लस 75 इक्वल्स टू 775 सेंटीमीटर। हमने कितनी बार इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो 775 सेंटीमीटर हो गया हमारा दिस वन। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। सो क्या लिखेंगे, नाउ सिंस अब सेंटीमीटर को मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मे बी आप रिलेशन भूल गए होंगे, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको याद दिला दूं, आप जानते हैं कि हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मीटर में, मिलीमीटर होता है, फिर उसके बाद होता है सेंटीमीटर, फिर उसके बाद होता है डेसीमीटर, देन मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड देन किलोमीटर। ये हमारा सीक्वेंस था यूनिट्स का, है ना। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सेंटीमीटर हमारा स्मॉलर यूनिट है और किलोमीटर हमारा ग्रेटर यूनिट है। राइट साइड वाला ग्रेटर यूनिट होता है, मतलब हमें स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है। और आप जानते हैं कि जब हम लोग स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया
कि आप हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमारा जो है टोटल इक्वल टू 775 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हमें डिवाइड करना है, लेकिन किससे करना है ये हमें थोड़ा पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम देखते थे कितना इसके कितने नंबर पर किलोमीटर आ रहा है ना। तो देखिए आप, ये हो गया 1 2 3 4, 5th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो 5th नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब कि हम लोगों को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जिसमें 5 zeros हो, ठीक है। तो हमने वो नंबर लिख दिया, मतलब 5 zeros का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते, 1 ही रहना चाहिए और 5 zeros होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, 1 लाख। अब हम लोग इसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे 775 को, तो ये पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, है ना। आप जानते हैं कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड बढ़ता जाता है। अभी इस नंबर, अभी 775 में कोई पॉइंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 775 में कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर पॉइंट नहीं होता तो हम समझते हैं कि राइट साइड, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है, अब ये पॉइंट 5 डिजिट लेफ्ट आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 ही डिजिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने तरफ से 2 zeros लिखने पड़ेंगे। थोड़ा स्पेस कम हो गया, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। सेवन 7 5, मैंने क्या कहा, पॉइंट नहीं है तो हम समझेंगे राइट साइड में है। अब हमें 5 डिजिट लेफ्ट पॉइंट को लाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी भी है 3 डिजिट्स ओनली, तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से 2 और डिजिट यानी 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे और फिर जो हमारा होल पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं तो 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 775 सेंटीमीटर 0.00075 किलोमीटर, ठीक है। क्यों हमने 1 लाख से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे आप हमको देखने पर पता चल रहा है कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 लाख से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप किसी भी यूनिट को आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारा एक 4 नंबर है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप करेंगे खुद, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। शर्ट को स्टिच करना, स्टिच मतलब सिलना है ना, शर्ट को सिलना है, उसमें कितने कपड़े की जरूरत पड़ रही है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। आउट ऑफ 38 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। मतलब ऑलरेडी जो पर्सन है उनके पास 38 मीटर 70 सेंटीमीटर क्लॉथ हैं, अब उसमें से वो कितने शर्ट सिल सकते हैं ये हमें बताना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बड़े से कपड़े को काट कर शर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो काट रहे हैं मतलब डिवाइड कर रहे हैं, ऑलराइट। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है, विल देयर बी एनी क्लॉथ लेफ्ट, तो वो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो सोल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ क्लॉथ, या अमाउंट ही लिखते हैं, गिवन total amount of cloth is equal to 38 मीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना टोटल कपड़ा है। अब अमाउंट ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच ए शर्ट, शर्ट सिलने में कितना कपड़ा लग रहा है, अमाउंट ऑफ cloth needed to stitch a shirt equals to 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जब भी आप डिवाइड करेंगे, जिससे मैंने कहा आपको कि डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब भी आप एक लेंथ को दूसरे लेंथ से डिवाइड करें तो उस कंडीशन में आप कोशिश करें कि उसको हम लोग एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे ये मीटर सेंटीमीटर है, ये भी मीटर सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 3870, आप रफ में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 215 सेंटीमीटर, दोनों ही एक यूनिट में कन्वर्ट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे। थस हमें क्या पता करना है, कितने शर्ट सिले जा सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शर्ट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल्स टू 200, नो, किस में डिवाइड करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ क्लॉथ को डिवाइड करेंगे जो क्लॉथ नीडेड टू स्टिच ए शर्ट, मतलब 215 से। अब यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। किसको सॉल्व करना है, तो 3870 को डिवाइड करना है हमें 215 से। चलिए करते हैं डिवाइड। तो ये देखने से लग रहा है 1 टाइम्स में जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 7 1। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलत नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो गलती है या सही है कैसे पता चलेगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा आपका डिवाइजर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे कम है 172 215 से, यानी हम लोग सही कर रहे हैं। अब क्या होगा कि 0 यहाँ से आएगा ऊपर से। अब ये कितने टाइम्स में जा सकता है, तो 6 टाइम्स में क्या होता है, 6 2 12, 7 2 14, 8 2 16। तो आई थिंक इसको हमें एक बार चेक करना चाहिए, है ना। हम कंफर्म तो नहीं हो सकते, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 215 को मैं क्या करता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट। ओ, ये पहले ही बार में आ गया, हमारा पहला ही आंसर सही हो गया। मतलब हमारा पहला ही जो एजम्पशन था कि 8 से जाना चाहिए, तो ये देखिए इक्वल आ गया 70 20 के, तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे और ये हो गया हमारा 1720। यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर क्या आया, 8। व्हाट डज दिस मीन, कि हम लोग 8 शर्ट सिल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है कि विल देयर बी एनी क्लॉथ लेफ्ट। तो क्या आपने देखा यहाँ पे जब हम डिवाइड किए तो यहाँ पे कुछ बचा था, कुछ नहीं बचा है। इट मीन्स हम लोग क्या इसका आंसर देंगे कि नो, देयर विल नॉट बी एनी क्लॉथ लेफ्ट। क्या लिखेंगे हम लोग, नो, देयर विल बी नॉट एनी क्लॉथ लेफ्ट। देखा आपने, तो थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, आंसर आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा था, बट इट वाज डिफिकल्ट। अगर आप ध्यान से नहीं बनाएंगे गलती होगा। पहला तो हमें ये ध्यान देना था कि हमने उसको एक यूनिट में कन्वर्ट किया, स्मॉलर यूनिट में हमने प्रयास किया दोनों को, उसके बाद हमने डिवाइड किया और फिर हमने ये भी चेक किया कि क्या हमें मतलब इस कंडीशन में कुछ कपड़े बच रहे हैं या टोटल का टोटल कपड़ा हमारा यूज हो जा रहा है टू मेक 8 शर्ट्स। ठीक है, तो इसी तरह से ध्यान से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। A Rudraksh weighs about 40 milligram. What will be the weight in grams of a necklace consisting of 108 such Rudraksh? तो ये तो बहुत सिंपल है, ये आप खुद बनाएंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रुद्राक्ष क्या होता है, रुद्राक्ष एक सीड होता है, सीड जैसा होता है, उसका माला बनता है। आपने देखा भी होगा, वो स्पेशली जो हमारे साधु संत होते हैं उसको यूज़ करते हैं, वो अपने गले में पहनते हैं, हाथ में बांधते हैं और उसी का यूज़ करके वो जो जप करते हैं वो वही करते हैं। तो वही रुद्राक्ष है ये। तो एक रुद्राक्ष का वजन 40 मिलीग्राम है। ठीक है, अब इस रुद्राक्ष को यूज करके एक नेकलेस बनाया गया है जिसमें कितने रुद्राक्ष हैं, 108 रुद्राक्ष हैं। तो बता रहा है कि उस नेकलेस का क्या वेट होगा। तो उस नेकलेस का वेट होगा ये 108 रुद्राक्ष के इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार बनाए हैं। तो आप गिवन वेट ऑफ 1 रुद्राक्ष इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम, थर्स वेट ऑफ 100 रुद्राक्ष इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है, डू दिस योरसेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पोटैटोज वेयर पैक्ड इन सैक्स। सैक्स मतलब बोरी कह सकते हैं आप। पोटैटो आप जानते ही हैं, उनको बोरियों में पैक किया गया है और जिस बोरी में पैक किया गया है तो पोटैटो सहित उनका वेट हो रहा है 18 kg 500 ग्राम।
हाउ मेनी सच सैक्स कैन बी लोडेड इन ए ट्रक विथ ए कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 3182 किलोग्राम। मतलब एक ट्रक है जो 3182 किलोग्राम तक के वजन को कैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है ना, उससे कम करेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो बोरी है सैक्स, आलू से भरी बोरी, कितना हम उसमें रख सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ सैक्स बताना है। और अभी जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन बताया था जिसमें हम लोग नंबर ऑफ शर्ट्स निकाले थे, तो हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। तो एग्जैक्टली यहाँ भी हम लोग को डिवाइड ही करना है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कि जो टोटल कैपेसिटी ऑफ ट्रक है उसको इससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो हमारा वेट ऑफ सैक है, 1 सैक किलोग्राम और ग्राम में है, तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। और हमारा जो कैपेसिटी ऑफ ट्रक है वो किलोग्राम में है, तो इसको भी फिर हम लोग को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैक्स दैट कैन बी लोडेड इन ए ट्रक। तो यहाँ भी आप डिवाइड करेंगे और ये भी सिंपल है, नॉट मच डिफिकल्ट, जैसा मैंने आपको बताया है और जैसे पहले बनाया है उसी से मिलता जुलता आपका बनेगा। तो इसको भी आप खुद से बनाने का प्रयास करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सो नाउ वी विल गेट इजी क्वेश्चंस। ये भी अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द पॉपुलेशन ऑफ न्यू दिल्ली वाज दिस, was the population of New Delhi in 2010। मतलब 2010 में दिल्ली में इतने लोग रहते थे, 1,37,28,345। इट इंक्रीज्ड बाय दिस मच। इंक्रीज मतलब बढ़ गया है ना, डेली कुछ न्यू बेबीज बॉर्न हो रहे हैं या कुछ लोग बाहर से भी दिल्ली में जा रहे हैं। तो ऐसा करते करते उसमें 2 सालों में 15,24,215 पर्सन्स इंक्रीज हो गए, बढ़ गए वहाँ पे। एंड ऑल्सो 12,50,316 पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम दिल्ली। अच्छा, मतलब जो दिल्ली में ये लोग रह रहे थे उससे मतलब इन लोगों के द्वारा वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रोथ हो गई 15,24,215। और कुछ बाहर से, दिल्ली के बाहर दूसरे शहर से भी कुछ लोग वहाँ पे आए। वो कितने आए हैं? 12,50,360। तो अब हमें क्या बताना है? अब वो जो शहर है वो अपने देश के भी हैं और कुछ बाहर के देश से भी कुछ लोग आके वहाँ पे माइग्रेट किए हैं। कितने समय में? तो 2 सालों में। यहाँ पे लिख रहा है ना नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2 सालों में इतने लोग और आके दिल्ली में बस गए। तो हमें बताना है पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2012, मतलब 2012 में यानी 2 साल के बाद अब दिल्ली का पॉपुलेशन कितना है। तो सिंपल है, हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। ये तो पहले था, फिर इतने और हो गए और ये इतने वहाँ बाहर से आ गए। तो इन तीनों को जब मिला देंगे तो हमारा पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली सिटी इन 2012 फाइंड हो जाएगा। तो ये भी अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो डू इट योरसेल्फ। So it seems the coming questions are easy, right? See, again this is also a very easy question. In the Lok Sabha election, ठीक है ना, लोकसभा का इलेक्शन आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप बस अब इतना समझ लीजिए कि कोई इलेक्शन है इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है वो कोई एक हिस्सा जहाँ पे कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है उस एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज में। द सक्सेसफुल कैंडिडेट पोल्ड 18,25,355। मतलब आपने अक्सर देखा जैसे गांव में एक सिंपल सा इलेक्शन होता है मुखिया के लिए, तो उस मुखिया के लिए 2 या 3 व्यक्ति अपने आप को नॉमिनेट करते हैं, खड़े होते हैं कि हाँ हमें मुखिया बनना है। अब उनमें क्या होता है, सभी जो गांव के लोग हैं, जितने गांव के लोगों का वो मुखिया बनेंगे वो व्यक्ति, उतने गांव के लोग वोट डालते हैं। तो उनमें कोई व्यक्ति जीतता है और कुछ हारते हैं। तो यहाँ पे ये है तो सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब जिन्होंने जीता है उन्हें 18,25,355 वोट्स मिले हैं, है ना। और बाकी कैंडिडेट्स को भी मिले होंगे, तो बाकी कैंडिडेट से कितना अधिक उनको मिला? तो द आंसर इज 1,37,415 वोट्स।
मतलब अभी यहाँ के कंडीशन में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट्स हैं जो जीतने वाले हैं, उनको 18,25,355 वोट्स मिले हैं। और कितने ज़्यादा मिले, मार्जिन ऑफ, मतलब इतना ज़्यादा मिला है उनको 1,37,415 वोट्स ज़्यादा मिले हैं। मतलब जो हारे हैं उनको कितना वोट मिला है ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, इनको ज़्यादा मिला है ना, तो जो हारे उनको कम मिला होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितना ज़्यादा उनको मिला उतना माइनस करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, सो अगेन दिस इज ऑल्सो ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई वुड लाइक दैट यू सॉल्व इट योरसेल्फ। Now next question. The number of sheets of paper available for making notebooks is 1,25,000. This is a little bit difficult, so I am going to solve this for you. पहले समझ लेते हैं फिर solve करते हैं। The number of sheets of paper available for making notebooks is 1,25,000. तो देखिए जो बुक बनता है वो पेपर से बनता है, ठीक है ना। तो पेपर्स जो हैं उनकी नंबर कितनी है, शीट ऑफ पेपर से बनता है नोटबुक। नोटबुक आप समझते हैं, जिनको आप लोग कॉपी कहते हैं, जिसपे आप लिखते हैं अपने होमवर्क या क्लास वर्क करते हैं, वो नोटबुक्स कहलाता है, ठीक है। तो नोटबुक बनाने के लिए कितना पेपर अवेलेबल है, कितना शीट ऑफ पेपर अवेलेबल है, तो दैट इज 1,25,000। अब ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक, ठीक है ना। तो बेसिकली ये शीट ऑफ पेपर है, ये जो है 1,25,000, ये शीट ऑफ पेपर मतलब बड़ा सा पेपर है। अब उस बड़े से पेपर को काट कर 8 पेजेस बनाया जा रहा है, ठीक है ना। उस नोटबुक का जो नोटबुक बनाया जा रहा है उसमें एक शीट ऑफ पेपर से 8 पेजेस बन जा रहे हैं, ठीक है ना। तो द क्वेश्चन इज, अच्छा अभी और भी कुछ है हमें जानना है। ईच नोटबुक कंटेन्स 250 पेजेस, और हर एक नोटबुक में 250 पेजेस हैं। तो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द अवेलेबल शीट्स ऑफ पेपर। क्वेश्चन ये है कि जितना शीट ऑफ पेपर है, मतलब ये 1,25,000, इतना शीट ऑफ पेपर को यूज करके हम लोग कितने नोटबुक्स बना सकते हैं। तो शीट ऑफ पेपर पेजेस में कन्वर्ट हो रहा है और वो पेजेस फिर नोटबुक बन रहे हैं। तो हमें तो ये पता करना पड़ेगा कि कितने पेजेस बन सकते हैं, राइट। तो आप देखिए एक शीट ऑफ पेपर से 8 पेज बन रहा है, तो 1,25,000 शीट ऑफ पेपर से कितने पेजेस बनेंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस चीज को हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट में लिखते हैं। Given total number of sheets of paper, या the number of sheets of paper, the number of sheets of paper is equal to 1,25,000। फिर हम लिख सकते हैं since from one sheet of paper 8 pages can be made। Therefore, अभी सिंबल देखिए आप याद कर लीजिएगा, 2 पॉइंट ऊपर है 1 पॉइंट नीचे है, इसको सिंस पढ़ते हैं, और 1 पॉइंट ऊपर है 2 पॉइंट नीचे तो उसको देयरफॉर पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग अक्सर सिंस एंड देयरफॉर लिखते थे, बट नाउ वी आर यूजिंग इट्स सिंबल, ओके। सो एक शीट ऑफ पेपर से 8 पेजेस बन सकते हैं, और हमारे पास कितने शीट ऑफ पेजेस हैं, 1,25,000, यानी कि थर्स टोटल नंबर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेजेस दैट कैन बी मेड, पेजेस that can be made, क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 8 से। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,000 and then again 30, so this has become 10 lakh pages, ठीक है। मतलब 10 लाख पेजेस बन जाएंगे। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 10 लाख। अब 10 लाख पेजेस बन सकते हैं,
और अभी हमने क्या आगे पढ़ा था कि एक नोटबुक में 250 पेजेस होंगे, एक नोटबुक में। मतलब अब हमें फिर ये 10 लाख पेजेस को डिवाइड करना है 250 पेजेस में, ताकि बुक नोटबुक बन सके। तो बेसिकली हम लोग आप समझ गए अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है। तो फिर उस एक बार और लिख देते हैं अगेन, सिंस ईच नोटबुक कंटेन्स 250 pages, therefore required number of notebooks is equal to क्या करेंगे हम लोग, जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं उनको डिवाइड कर देंगे 250 से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वह बहुत सिंपल है। 250 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में 1000 होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो सभी कट गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 0 ही आएगा, तो 0 को आप डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स में जाएगा, राइट। फिर एक 0 आएगा, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स में जाएगा, फिर एक 0 आएगा और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स में जाएगा। तो हमारा आंसर क्या गया, 4000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये लिख देना है दैट द आंसर इज 4000। मतलब हम लोग 4000 नोटबुक्स बना सकते हैं, जो हमारे पास ये 1,25,000 शीट्स ऑफ पेपर है। तो आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें बनाने हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इस पार्ट को यहीं पे ब्रेक करते हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।